अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपने घर में बहुत खुश होंगे। तो आप सबको शब बरात की बहुत सारी ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहती हूँ और यही कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ करे, गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा को माफ़ करे और अल्लाह ताला हमारी हर जायज़ दुआओं में कुन कहते। और ये इबादत की रात है, आप जितना हो सके इबादत करें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। और मैंने स्पेशली आज बहुत सारी सफाइयाँ की अपने रूम की, अपने घर की। तो चलिए मैं अपने रूम की एक बार और फिर टूर कराती हूँ, क्योंकि मैंने फिर बहुत सारी चेंजिंग कर दी है। मैं अपने ऊपर वाले रूम से नीचे ले आई हूँ दीवान, और मैंने बहुत सारा डेकोरेशन थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया है, कुशन्स वगैरह को भी चेंज किया है। तो चलिए एक बार फिर आपको दिखाते हैं। तो ये रहा ऊपर वाला दीवान जो मैं ले आई हूँ नीचे, और ये तो ट्रॉली बैग है और इस पर मेरे सामान सब रखे हुए हैं। और ये रहा मेरा बेड। और आप कहेंगे कि मैं ये बेडशीट बराबर क्यों बिछाती हूँ, क्योंकि ये बेडशीट इतना बड़ा है ना कि ये पूरे बेड पे कवर हो जाता है। और ये कुशन्स वगैरह है जो मैंने चेंज किया है डिफरेंस का। और ये मेरी खुद के हाथ की पेंटिंग है, ये मेरी पेंटिंग है, ये मेरी पेंटिंग का बना हुआ कुशन है। और ये मेरी प्यारी सी घड़ी है जो शिप की शक्ल में है। और ये देखो आप सारी डेकोरेशन, ये तो पहले भी आप डेकोरेशन देखते रहते हो, लेकिन ये एक फ्लावर पॉट का इजाफा हुआ है। और इसके साथ स्टैंड भी बहुत ही क्यूट है और फ्लावर पॉट भी बहुत क्यूट है। तो ये फ्लावर मुझे बहुत पसंद था काफ़ी दिनों से, तो मैं गई थी इत्तेफाक से बाहर, 15 दिन हो रहा है, तो मैं इसको लेकर आई थी, लेकिन मैं बना नहीं सकी। तो मैंने सोचा आज आप लोगों को बना के दिखाती हूँ। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप हमें बताएंगे कि आप मुझे मेरा ये शॉर्ट वीडियो आपको कैसा लगा। तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि मैं यूट्यूब चैनल को बंद कर दूं, रोक दूं, क्योंकि मेरी वजह से उनको बहुत सारी बातें सुननी पड़ रही हैं। तो मैंने सिर्फ उनसे 3 साल मांगा है कि आप मुझे 3 साल दें। 3 साल में अगर मैं यहाँ से अचीव नहीं करूँगी तो मैं खुद ही हट जाऊँगी। तो चलिए इसी के साथ लेते हैं इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में स्पेशल याद रखिएगा। तो क्योंकि आपकी दुआओं की, आपके साथ की, आपके प्यार की मुझे यूँ ही बहुत ज़रूरत है, ढेर सारी दुआएं आपकी चाहिए। हाँ जी, मेरा लाइफ स्टाइल जो है वो जीने का बहुत मुख्तलिफ है। मैं मुख्तलिफ़ तरीक़े से जीती हूँ। कौन किस तरीक़े से जीता है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं किस तरीक़े से जीती हूँ ये मैं सोचती हूँ। तो मेरा यही कहना है कि जिसने भी मुझे कहा है कि तुम ये चैनल छोड़ दो, तो मैं उनको भी इसके ज़रिए पैगाम देना चाहती हूँ कि मैं चैनल ज़रूर छोड़ूंगी, बस मुझे 3 साल का टाइम दे दें। और 3 साल के बाद अगर मैं यहाँ से अचीव नहीं कर पाऊँगी तो मैं छोड़ दूँगी। और अगर आपने कह दिया कि नहीं तुम करो, कंटिन्यू करो, तो मैं कंटिन्यू करूँगी। तो क्योंकि शायद बोलने वाले को ने मेरा देखा ही नहीं है, अगर देखा होता तो शायद वो मुझ इस प्लेटफॉर्म से मुझे जाने के लिए नहीं कहते, क्योंकि यहाँ पे दीनवी बातें, इस्लामिक बातें और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी मैं करती हूँ। तो किसी भी बंदे को अगर आप बार बार टॉर्चर कीजिएगा कि ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, तो वो बंदा इरिटेट होकर आपको कहेगा ही अगले को। अगर अगले से वो प्यार करता होगा तो अगले को समझाएगा कि तुम छोड़ दो, लेकिन उस शायद बंदे को पता ही नहीं है कि मैं यहाँ पे बहुत अच्छा कर रही हूँ। तो लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि मैं इंशाल्लाह यहाँ से बहुत अचीव करूँ। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि मुझे इतना आगे बढ़ाएं कि मैं 3 साल से बहुत पहले ही यहाँ इतना अचीव कर जाऊँ कि कहने वाले को भी फ़ख्र महसूस हो कि नहीं ये तो बहुत अच्छा कर रही है। तो चलिए, और बहुत सारे लोगों को मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि आप अपने बारे में सोचें, अपने बच्चों के बारे में सोचें, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। मेरे बारे में सोचना बंद कर दें, क्योंकि मेरे बारे में आप जितना सोचेंगे उतना ख़ुद को टेंशन करेंगे। क्योंकि काफ़ी बरसों से तो आप मेरे बारे में सोच रहे हैं, मून खान क्या कर रही है, मून खान कहाँ जा रही है, मून खान कहाँ फ़ोटोशूट करा रही है, मून खान अब एक शोशा छूट गया है कि मून खान आ गई है इस प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग मेरे वीडियो को देख के उस पर कॉमेंट बाजियाँ करते हैं, और कॉमेंट बाजी करके अगर मेरे ऊपर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं तो उससे आप लोगों को क्या तकलीफ़ हो रही है? मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, मुझे हुई तो मैंने स्पेशली उन लोगों को बोल दिया, लेकिन आप लोगों को क्यों हो रही है? आप लोग खामोशी से अपने घर बैठे ना कि मेरे बारे में आप लोग जजमेंट करते रहते हैं। मून खान ने ऐसे किया, मून खान ने वैसे किया, उस पर ऐसे कमेंट आ रहे हैं, वैसे कमेंट आ रहे हैं। अरे यार, ये मून खान का और हेटर्स का की बातें हैं, आप क्यों? और आप मेरा देख के वीडियो आप किसी और को क्यों टॉर्चर कर रहे हैं?
आप में इतनी सलाहियत तो आप ही आ जाइए इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा पीछे छोड़ दीजिए मोन खान का। मोन खान आपके आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, मोन खान आप लोगों के चक्कर में नहीं है, तो फिर आप लोग मोन खान के बारे में क्यों इतना सोचते रहते हो यार। आप लोग परेशान होते होते थक जाओगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वीडियो देखो, अच्छा लगे। एक तो आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया ही नहीं है और मेरे वीडियोस को देखते रहते हैं और ना ही उस पर लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं, क्योंकि आप में सलाहियत ही नहीं है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें। आप में तो जलन और हसद भरा हुआ है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, मुझे कोई मुश्किल नहीं है, आपका जो दिल चाहे करें। तो चलिए इसी के साथ लेते हैं इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ें। दरूद शरीफ पढ़ने वाले को अल्लाह ताला हर मुसीबत, हर परेशानी, हर बला से बचाते हैं और आपकी आँखों की ठंडक है दरूद शरीफ। और दरूद शरीफ पढ़ने वाले को कभी भी कोई हादसे, कभी कोई प्रॉब्लम्स, कभी भी कुछ नहीं होता। तो इसलिए दरूद शरीफ पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ें और अपनी गुनाहों की और अपने लोगों की, अपने माँ बाप की, अपने भाई बहन और अपने तमाम रिश्तेदारों की मग़फ़िरत की दुआएं मांगते रहें। क्योंकि आप जितना उन लोगों की मग़फ़िरत की दुआएं मांगेंगे इस महीने या हमेशा, ऐसा कुछ नहीं है, आप ज़रूरी नहीं है कि आप शब बारात में ही करें। हमेशा अपने माँ बाप की, अपने भाई बहन की, अपने नाना नानी के, दादा दादी की, मामू मामी, खाला खालू और जितने रिश्तेदार हैं तमाम लोगों की मग़फ़िरत की आप दुआएं मांगते रहें। अल्लाह ताला आपकी दुआओं को ज़रूर सुनेंगे और तमाम लोगों की मग़फ़िरत करेंगे। तो चलिए इसी के साथ लेते हैं इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय, टेक केयर। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ये स्टूडियो का पोर्शन है। तो ये तो मैंने बताया ही नहीं कि मैंने स्टूडियो का पोर्शन बनाया है व्लॉगिंग करने के लिए, कि मैं व्लॉग बनाऊँ तो यहाँ पे बैठ के मैं दीनवी बातें और दुनियावी बातें जो भी मैं बताती हूँ आप लोगों को, यहाँ पे मैं शूट कर सकूँ। तो ये मेरा शूटिंग का छोटा सा एरिया है और बहुत ही क्यूट है, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है। अब आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं ये मैं नहीं कह सकती, पर मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने अपने हाथों से डेकोरेशन किया है, इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है। तो गाइस इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और स्पेशली मेरे इस फ्लावर के बारे में ज़रूर बताइएगा कि फ्लावर कैसा लगा आप सबको।